देवराज इस जग में आवे, देवराज इस जग में आवे। नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। जो कुछ शुभ हो सब आवे, जो कुछ अशुभ नष्ट सब होवे, जो कुछ अशुभ नष्ट सब होवे। मिथ्यापन साधन से जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे। उच्च राग और उच्च घृणा जो मानव जग में विकसित होवे, मानव जग में विकसित होवे। जीवन व्रत गुरु का पूर्ण होवे, देवराज इस जग में आवे, देवराज इस जग में आवे। देव गुरु से मिलत है देव ज्योति का दान, तिमिर से निकले आत्मा मिले आत्मिक ज्ञान, तिमिर से निकले आत्मा मिले आत्मिक ज्ञान। जो कुछ सुंदर वो विकसित होवे, जो कुछ कुत्सित वो क्षय पावे, जो कुछ कुत्सित वो क्षय पावे। जो अन्याय सभी मिट जावे, जो कुछ पाप सभी मिट जावे, जो कुछ पाप सभी मिट जावे। जग में उच्च शांति आवे, नीच कलह सब ही क्षय पावे, नीच कलह सब ही क्षय पावे। है अनमेल जहाँ जगतों में, शुभ कर मेल वहाँ सब
देवराज इस जग में आए, देवराज इस जग में आए। जीवन व्रत गुरु का पूर्ण हुए, देवराज इस जग में आवे। भगवान देवात्मा का फरमान ये है कि जो नेचर का लक्ष्य है वो ही मेरा लक्ष्य है। नेचर ने मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ही प्रकट किया है। अब नेचर के इस रूप को, नेचर के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत है। बैरूनी रूप को देखने के लिए बैरूनी आंखों की जरूरत है। आंखें हों और रोशनी ना हो तो फिर नजर कुछ नहीं आएगा। आंखों का काम रोशनी के साथ है, और अगर इसकी रूहानी गठन को देखना हो तो मानसिक आंखें भी चाहिए, सात्विक आंखें भी चाहिए, और उनके साथ देव ज्योति भी चाहिए। नेचर की रूहानी गठन या नेचर का अंदरूनी रूप, जिस रूप ने देवात्मा प्रकट किए हैं, जिस रूप ने देवात्मा का ये अद्वितीय लक्ष्य बनाया है और जो देवात्मा ने पूरा किया है, उसको देखना हो तो श्रद्धा की आंख की जरूरत है, कृतज्ञता की आंख की जरूरत है, विश्वास की आंख की जरूरत है, आकर्षण की आंख की जरूरत है, और फिर जो बड़ी सबसे जरूरत है वो देव ज्योति की है। इन आंखों के बिना और देव ज्योति के बिना सब अंधे हैं। आध्यात्मिक जगत के अंधों का वास है। नेचर का रूप है कि उसमें परिवर्तन का क्रम जारी है। परिवर्तन में ये सारे सोलर सिस्टम बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं। परिवर्तन में ही हमारा सोलर सिस्टम बना। आज मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा की वाणी का अध्ययन कर रहा था तो बड़े कमाल के ज्ञान की रोशनी चमकी दिमाग के आगे कि सोलर सिस्टम्स बन जाने के बाद किसी किसी प्लैनेट पर कोई जीवनी शक्ति पैदा होती है, और बाकी तो जीवनी शक्ति के पैदा होने के योग ही नहीं होते, कहीं कहीं होती है। और उस जीवनी शक्ति के पैदा होने को लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष लग जाते हैं उस वक्त से जब सोलर सिस्टम बना होता है। और फिर पूजनीय भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो जो लाखों अरबों साल का पीरियड है वेटिंग का, कि जब जीवनी शक्ति प्रकट हो और विकसित हो, वो उस पीरियड में इस सारे सोलर सिस्टम में से सूक्ष्मांश निकलते रहते हैं, सूक्ष्म प्रभाव निकलते रहते हैं। जैसे हर स्थिति से निकलते हैं, ऐसे ही इन सारे ग्रहों से
सूरज से, चांद से भगवान फरमाते हैं कि सबसे ये सूक्ष्म प्रभाव निकलते रहते हैं, और इन सूक्ष्म प्रभावों से नेचर के ही नियमों के मुताबिक जो भार विषयक नेचर के नियम हैं, उससे क्या बनता है? मेरे सामने तो एक दुनिया रोशन हो जाती है कि उससे क्या बनता है? उससे सूक्ष्म सोलर सिस्टम बनता है। स्थूल सोलर सिस्टम से आगे लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में जब तक जीवनी प्रकट होती है, जीवनी शक्ति प्रकट होती है, सोलर सिस्टम प्रकट हो चुका होता है। और जीवनी शक्ति, जो योग जीवनी शक्तियां हैं, जब उनका अंत होता है तो योग होने पर वो उस सोलर सिस्टम में जाके वास करती हैं। इसको ऊपर लोग कहते हैं। अब ये जो नेचर का परिवर्तन है, परिवर्तन में विनाश है, विनाश में विकास है, और विकास में यहाँ तक का सफर है, और फिर जीवनी शक्ति का प्रकट होना है और देवात्मा तक पहुंचना है, देवात्मा तक सफर पूरा करना है। ये बड़ा ही विचित्र देव ज्योति में नजर आए तो ये बड़ा ही विचित्र कार्य है नेचर का। अब जिनको आंखें मिली हैं नेचर के विकास करने, और अगर उनको देव ज्योति भी मिल जाती है तो उनकी दुनिया बदल जाती है। फिर वो इस दुनिया के आदमी नहीं रहते, फिर वो और दुनिया के आदमी रहते हैं। लोग पहचाने न पहचाने, रहेंगे वो इस दुनिया में ही, बताएंगे दुनिया को सब कुछ, जो कुछ देखेंगे। किसी की समझ में आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनकी दुनिया अपनी अलग किस्म की दुनिया होगी। ऐसे बहुत सारे आत्मा हैं। मैं श्रद्धेय श्रीमद धर्मपाल जी का एक लेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि मानव जगत ने प्रकट होकर इस पृथ्वी पर नाग की लीला पैदा कर दी है और कर रहा है। अब नाग की लीला में क्या शक है? कल दिल्ली में पीट पीट के एक लड़के को मार दिया। ये जंगें जारी हैं, डाके जारी हैं, कत्ल जारी है, जिंदा जलाना जारी है। राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया। अब कितनी घटनाएं बताई जाएंगी ऐसी। नाग की लीला पैदा करती है और कर रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। धर्मपाल जी लिख रहे हैं, मानो जिस प्रकार एक समय में उद्भिद और पशु जगत की स्वाभाविक उन्नति का क्रम बंद हो गया। अब ये समझने की बात है। ये वही समझ सकेंगे जिनके पास आध्यात्मिक आंखें होंगी, श्रद्धा होगी, शुक्रगुजारी आदि होगा, और जिनको देव ज्योति मिलेगी। बाकी तो मेरे कहने का जो लफ्ज है वो लफ्ज है, सिर्फ दे आर वर्ड्स। वर्ड्स उनके कानों के जरिए दिमाग तक पहुंचेंगे और उसके आगे ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। ये नेचर का नियम है। पशु जगत की स्वाभाविक उन्नति का क्रम बंद हो गया जब तो मनुष्य आया। अगर मनुष्य ना प्रकट होता तो पशु जगत की उन्नति नहीं हो सकती थी। अब जैसे ये एक डॉग के बच्चे को लेकर पालती है, जो मनुष्य ना होता तो इस जाति की भी कोई उन्नति नहीं हो सकती थी। मानो जिस प्रकार एक समय में उद्भिद और पशु जगत की स्वाभाविक उन्नति का क्रम बंद हो गया था, उसी प्रकार मानव मनुष्य की सच्ची उन्नति के सब सिलसिले बंद हो चुके हैं जब तक भगवान देवात्मा प्रकट नहीं हुए। बंद हो चुके, बंद हो रहे थे, और मनुष्य बुरी तरह खा रहा था। मनुष्य का क्या है? अगर साधारण मनुष्य हो तो मनुष्य शिकारी है। किसी लेवल के मनुष्य को देख लो, वो मनुष्य शिकारी है, और उसका शिकार क्या है? मानव समाज।
और साथ में ही पशु जगत भी उसका शिकार है, उद्भिद जगत भी उसका शिकार है। बहुत सारे जगतों का शिकारी ये मनुष्य बन जाता है। मनुष्य को मनुष्य बुरी तरह खा रहा था और सारी दुनिया को शांति बहुत बड़े संकट में पड़ गई थी। ये सारा दृश्य बेशक बहुत दर्दनाक था। अब ये जो श्रीमान धर्मबल जी बता रहे हैं, ये परम पूजनीय भगवान देव आत्मा की रोशनी में इनको सब दिखाई दिए हैं। और इन्होंने एक लेख लिखा है कि मैं भगवान देव आत्मा की पूजा क्यों करता हूँ, मैं भगवान देव आत्मा की पूजा क्यों करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सत्यों और तत्वों की दुनिया में मेरा वास कर दिया। सत्यों और तत्वों की दुनिया में वो क्या जाने नेचर की उस ब्यूटी को जो स्थानों से कभी देखा ही ना। जब सत्य और तत्वों के दर्शन ही कभी ना किए हो तो फिर भगवान देव आत्मा की महिमा उसको क्या सामने आई। ये सारा दृश्य बेशक बहुत दर्दनाक था, परंतु नेचर का जो विकास का अटल नियम या कार्य है, अब तो धर्मबल जी को नजर आता है। ये भगवान की शिक्षा है कि मेरा आविर्भाव नेचर के विकास कर्म में हुआ है। और विकास कर्म नजर कैसे आएगा, बाहर की आंखों से तो नजर आता नहीं। ये आध्यात्मिक आंखों से, सात्विक ज्योति से, मानसिक ज्योति से कब नजर आएगा, जब देव ज्योति मिलेगी। जब श्रद्धा, कृतज्ञता, मानसिक शक्तियां, सात्विक शक्तियों का योग देव ज्योति से होगा, इनका जब मिलन देव ज्योति से होगा तो सत्य और तत्व नजर आएंगे। वो सत्य और तत्व नजर आएंगे जो भगवान देव आत्मा ने देव ज्योति में खोजे हैं, और वो देव ज्योति में ही खोज सकते थे। धर्म संबंधियों ने भगवान देव आत्मा की सेवा में चिट्ठियां लिखी हैं, बहुत क्या क्या सुनाऊंगा मैं एक घंटे में। कि भगवान ये तो इस तरह से आपने सारी समुंदर में बगैर किसी की मदद से गोते लगा कर एक एक मन का चुना है। एक बहुत सारे लोग मर गए, वो ढूंढ नहीं सके, केवल आप ही इन सच्चाइयों को ढूंढ सकते थे, क्योंकि नेचर ने वो योग्यता ही आपको प्रदान की थी। किसी को देव ज्योति दी ही नहीं, किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया कि मेरे देव ज्योति मुझे मिली है। अब वह एक जगह से मैसेज आया कि अभी भी देव ज्योति कहाँ से मिलेगी, वो किसी दुकान से नहीं मिलती, कहीं बाजार से नहीं मिलती। देव ज्योति मिलेगी अगर हृदय में श्रद्धा है, शुक्रगुजारी है, विश्वास है, भगवान के लिए आकर्षण है और पूरे नियम करेंगे जो भगवान देवात्मा ने दिए हैं, तो देव ज्योति रूप आपके अंदर हर वक्त वास करेगी। मिलना कहां से है? देव ज्योति के साथ तो संबंध होना है। देव ज्योति यहाँ है, देव ज्योति इस कमरे में भरी पड़ी है। संबंध किसका होगा? संबंध उसका होगा जो ये नियम पूरे करेगा, तब जाके ये सच्चाई नजर आएगी कि नियम या कार्य है, जो विकास का नियम या कार्य है वो कभी मिट नहीं सकता। वो विकास का कार्य कभी मिट नहीं सकता, इसलिए अंत में ये लोग वो हैं जिनके बारे में पूज्य भगवान ने फरमाया है कि वो मेरी देव ज्योति और देव तेज के कंटेनर बन जाएंगे, जिनमें भी देव ज्योति और देव तेज वास करेगा हर समय, और वो वितरण करने के भी काबिल बन जाएंगे। कितना बड़ा अधिकार कि कोई मनुष्य आत्मा देव ज्योति और देव तेज का कंटेनर बन जाए और उसको वितरण करने के काबिल बन जाए, और हर समय पूजनीय भगवान के साथ संबंध हो और देव ज्योति और देव तेज का तांता वो लगातार चला रहे, तो आत्मा में कंटेनर बन जाए और फिर देव ज्योति और देव तेज में वो सत्य और तत्व नजर आए कि जो किसी को नजर नहीं आते।
और फिर दूसरों को भी तभी नजर आएंगे जब वो ये नियम पूरे करेंगे। विकास का कार्य कभी मिट नहीं सकता, ये किसको नजर आएगा। इसलिए अंत में इस संसार में वो काल आया कि जब इस संसार के भीतर एक नया युग लाने और विकास के कर्म को निराला सुंदर रूप देने, वो वक्त आया। नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे, देवराज इस जग में आवे, राज शांति का जग में आवे, जीवन व्रत लोग का पूर्ण हो। वो वक्त आया लाने, नया युग लाने और विकास के कर्म को निराला सुंदर रूप देने के लिए। विकास के कर्म वो कहते हैं, शक्तियां जब दूसरों का विकास करती हैं तो उनका खुद का अपना विकास भी साथ साथ होता है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा को प्रकट करके विकास का नियम खुद भी बहुत विकसित हो गया। ये सुंदरता किसको नजर आएगी। एक नया युग लाने और विकास के कर्म को निराला सुंदर रूप देने। विकास के कर्म को सुंदर बनाने के लिए देवात्मा आई। विकास के कर्म की सुंदरता देव जीवन में जो नजर किसी को आ सकती है, वो युग लाने और विकास के कर्म का निराला सुंदर रूप देने और उसे आगे बढ़ाने, विकास को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे धर्म अवतार भगवान देवात्मा प्रकट हो गए। वो निराला समय आ गया। 32 साल की भरी जवानी में वो उन्होंने अनोखा जीवन पर धारण किया। सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन ये जावे। जीवन पर धारण करने के बाद 50 साल अद्वितीय त्यागों में से गुजर कर परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने इस व्रत को निभा लिया। भगवान देवात्मा के 10 साल जीवन व्रत के पूरे होने पर 1892 में जो महोत्सव हुआ दिसंबर में, उसमें सब साथियों ने मिलकर पूजनीय भगवान की सेवा में एड्रेस पेश किया कि भगवान आपने ये किया, आपने ये किया, आपने वो किया। उन्होंने जवाब दिया, बहुत वो लंबा है जवाब, भाई मैंने तुम सब लोगों को प्रकट कर दिया है कि तुम सब दूर हो जाओ, मेरे नजदीक कोई भी ना रहे। मेरे लिए जैसे भी मर्जी मुखालिफ हालात पैदा हों, मैं अपना जीवन व्रत पूरा करता हूं। सूरज चाहे रोशनी देनी छोड़ दे, पृथ्वी चाहे अपनी जगह छोड़ दे, मैं अपने जीवन व्रत से इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये शक्तियां ऐसी लेकर पूजनीय भगवान ने ये जीवन व्रत धारण किया। अब शरद श्रीमंत धर्मपाल जी का ये कब स्टेज आती है वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। समझ तो किसी को नहीं आएगी, किसी किसी को आएगी, बाकी सब तो सुनने वाले हैं श्रोता। शुक्र है कोई श्रोता तो नहीं, लेकिन मेरा काम तो बताना है और मैं तो बताता रहूंगा। समझ में आने की बात तो अपनी अपनी योग्यता की है कि कैसे महान अवतार नेचर ने प्रकट किए हैं और उन्होंने 50 साल अपना जीवन व्रत पूरा किया है और उससे क्या फल पैदा हुए हैं। श्रीमद् धर्मपाल जी ने लिखा है कि एक महोत्सव पर जब मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा के चरणों में प्रणाम करके ऊपर उठा, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के चरणों में प्रणाम करके ऊपर उठा और उन्होंने जब मेरी पीठ पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी जिंदगी ही बदल गई। ये ऐसे मुबारक आत्मा थे, बहुत सारे थे जो जिनको योग्यता मिली। अगर से वो आबादी की गिनती के लिहाज से तो बहुत थोड़े थे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जिन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा को समझा वो इस युग में कमाल के आदमी। आने वाले युग की तो बात नहीं मैं कर सकता, इस युग में कमाल के आदमी। मैं इसी तरह से एक लेख कर्ण जी का पढ़ रहा था। वो आगे लिखते हैं
कैसे कैसे आत्मा पूजनीय भगवान ने पैदा कर दिए। पूजनीय भगवान की वाणी हमारे लिए अमृत है और उन्हें बहुत बड़ा खजाना दिया है, लेकिन उन्होंने जो आत्मा पैदा की है उनकी वाणी भी अमृत है। उन्होंने जो इतना खजाना आत्माओं का पैदा किया है। अब एक धर्म पर ये जिनका मैं पत्र पढ़ के सुनाने लगा हूँ, थोड़ी सी लाइनें चार और, ये कर्नल जी हैं। इन्होंने ये कहा था कि धर्म बल 100 कर्नल पैदा कर सकता है और 100 कर्नल एक धर्म बल पैदा कर सकता। वो इतने योग आत्मा एक आदमी पैदा नहीं कर सकता। अब धर्मपाल जी की दुनिया कैसी थी, कर्नल जी की दुनिया कैसी थी। अब जो कर्नल जी कह रहे हैं कि 100 कर्नल धर्म बल पैदा कर सकता है, धर्म बल की महिमा कौन देख सकता है। और फिर कर्नल जी जितने महान हैं उतने महान होकर कहते हैं कि 100 कर्नल पैदा कर सकता है। अब योग्यता का अंदाजा लगाओ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव प्रभाव ने एक एक आत्मा को पहुंचा कहाँ दिया और वो कहाँ पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। अभागे हैं जो नाम सुनते हैं, उनकी चरणों में आते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, बड़े अभागे। तो कर्नल जी क्या लिखते हैं, जो कहते हैं कि धर्मपद जी 100 कर्नल पैदा कर सकते हैं, इतना ही योग आत्मा है। और उतने ये क्या लिखते हैं, मैं इस समय आपकी सर्वोच्च अद्भुत ज्योति पर चिंतन कर रहा हूँ। अब सच्चाइयाँ तब नजर आएंगी जब श्रद्धा के साथ देव ज्योति का मेल। अब देव ज्योति का जब कॉम्बिनेशन संगम नहीं होता उच्च भाव के साथ, तो खाली के खाली रहना ही है लोगों ने, उनको समझ आना ही नहीं। अब ये पहली लाइन ये है कि मैं इस समय आपकी सर्वोच्च अद्भुत ज्योति पर चिंतन कर रहा हूं। जब मैं सोचता हूं, आप देव ज्योति में सोचते हैं, जब मैं सोचता हूं कि मानव में एक या दूसरा सात्विक भाव उत्पन्न करने के लिए हजारों लाखों सालों के बाद शुक्रगुजारी आई थी, हजारों लाखों सालों के बाद श्रद्धा आई थी, सिविलाइजेशन हजारों लाखों सालों के बाद आई थी। तो भगवान फरमाते हैं, कर्नल जी फरमाते हैं कि सारा सोचता हूं कि मानव में एक या दूसरा सात्विक भाव उत्पन्न करने के लिए नेचर को कितने युग खर्चने करने पड़े हैं। विवेकानंद जी जैसा, महात्मा बुद्ध जी जैसा, ईसा जी जैसा एक एक आत्मा पैदा करने के लिए लाखों वर्ष नेचर को लगाने पड़े हैं, नेचर के विकासकारी भाग को वो स्टेज लाने के लिए इस पृथ्वी पर खर्च करने। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि नेचर को एक एक ऐसे सात्विक भावधारी शिक्षक उत्पन्न करने के लिए भी कितने युग लगते हैं। आपके रूप में देव शक्तियां भी विकसित हुई हैं, तो मैं बता नहीं सकता। आपके रूप में सारी देव शक्तियां विकसित हुई हैं, तो मैं बता नहीं सकता कि विकासकारी शक्तियों के इस अत्यंत विस्मयजनक और श्रोमणी फल को, अब देवात्मा क्या है, विकासकारी शक्तियों की सर्वश्रेष्ठ देन है, वो श्रोमणी फल हैं जो उनको योग्यताएं मिली हैं। श्रोमणी फल को सन्मुख लाकर मैं कितना विस्मित हो जाता हूं। ये देव ज्योति है। देव ज्योति में जैसे आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देर तक देखा है कि जहाँ सूरज होता है वहाँ अगर बर्फ पड़ी हुई हो नीचे तो ऐसी रोशनी चमकती है कि आंखें चुरझा जाती हैं और कई बार तो बुराई हो जाती। इसलिए हमें बहुत स्पेशल किस्म की ऐनकें दी जाती थी वहाँ पर जहाँ बर्फ पड़ती थी, सूरज की रोशनी इतनी चमकती थी और सूरज की रोशनी में हमारी आंखें चुरझा जाती हैं। तो वो फरमाते हैं कितना श्रोमणी फल को सन्मुख लाकर मैं कितना विस्मित हो जाता।
नेचर को इन शक्तियों के पैदा करने में कितने लाखों और करोड़ों वर्ष लगे होंगे। अब ये पत्र लिख रहे हैं कन्हैया जी पूजनीय भगवान के श्री चरणों में कि आपके भीतर नेचर ने जो विकासकारी शक्तियाँ पैदा की हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ और मैं सोचने लग जाता हूँ कि कितने वर्ष लगे होंगे आपको, कितने करोड़ों वर्ष, कितना संग्राम करना पड़ा होगा। और आपकी देव शक्तियाँ और आपका देव जीवन इस पृथ्वी पर एक नए युग का निर्माण करेगा। ये पत्र बहुत लंबा है, मैंने आपको इतना पढ़ के सुना दिया। ये श्रद्धा का जब मिलन होता है देव ज्योति से, तब जाके ये सच्चाइयाँ नजर आती हैं। अब साधु जानकी दास जी ने एक ही सभा सुनी थी, श्रीमान दिव्य सिंह जी रावलपिंडी में गए हुए थे। एक सभा मैंने अर्ज किया कि देव प्रभावों को जो प्राप्त करते हैं वो देव प्रभावों के कंटेनर बन जाते हैं। श्रद्धेय श्रीमंत देव सिंह जी को बहुत संग्राम नहीं करना पड़ता था, उनका तो बैठना ही बहुत होता था। एक सभा सुनी उन्होंने और वो परिवर्तित होकर परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आ गए और ये फरमाया कि मैं वहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मैं वहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब उनके अंदर धर्म की योग्यता थी। जब उसका देव ज्योति से मिलन हुआ, अब ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें देव ज्योति नहीं मिलेगी तो ये सच्चाइयाँ हमें नजर नहीं आएगी और देव ज्योति मिलने के नियम हमें पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो हम जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे। और फिर जब पूजनीय भगवान के श्री चरणों में आ गए तो क्या लिखा कि भगवान आपने तो मेरी कूड़ा करकट को में से फल फूल करा दी। कूड़ा करकट नई जिंदगी, जब जो योग्यता रखते हैं उनको जब देव ज्योति मिलती है, देव प्रभाव मिलते हैं, तो उनके कूड़ा करकट में फुलवाड़ियाँ बन जाती, फल फूल लग जाते हैं। ऐसे वो कहते आपने तो मेरे कूड़ा करकट से जलवे दिखा दिए, मेरी अदना सी जिंदगी जो रुल रही और बर्बाद हो रही थी। उन्होंने लिखा है कि भगवान को हिमालय पहाड़ हिल सकता है और भी इससे जो नेचर के सिद्धा हिल सकते हैं, लेकिन आप अपने देव अपने जीवन व्रत से तिल भर भी इधर उधर नहीं हो सकते। अब ये जब श्रद्धा होती है और उसको देव ज्योति और देव तेज मिलता है, तब देव रूप सामने आता है। बाजार से न देव ज्योति मिलती है न देव तेज मिलता है। देव जीवन में देव ज्योति वास करती है, देव जीवन में देव तेज वास करता है। उसको हासिल करने के नियम हैं। देव जीवन में देव ज्योति और देव तेज वास करने के अलावा एक सच्चाई और है जो बताने वाली है। भगवान फरमाते हैं जैसे सूरज की रोशनी सारी पृथ्वी पर सारे ग्रहों पर पड़ रही है, ऐसे ही मैं आध्यात्मिक जगत का देव सूर्य प्रकट हुआ हूं। अब ना आए विश्वास तो ना आए, वो अपनी अपनी योग्यता है कि मैं आध्यात्मिक जगत का देव सूर्य प्रकट हुआ हूं और मेरी रोशनी और मेरा तेज हर जगह फैला हुआ है। जो उसके नियम पूरे करेंगे उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा कहीं से भी, उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। और जिसके हृदय में देव प्रभाव ये देव ज्योति और देव तेज प्रवेश करेंगे, उसी के अंदर उस परिवर्तन आएगा। पंडित नारायण जी अग्निहोत्री भटके फिरते थे इधर उधर और आखिर उनको ये नजर आ गया। मैंने पिछले दफा थोड़ा सा पत्र पढ़ के सुनाया था, लेकिन वक्त है, मैं तो बोलना पीछे शुरू करता हूँ। घड़ी 11:30 पौने 12 पहले ही पहुँच जाती, मैं शुरू करने से पहले ही पहुँच जाती। चलो इसका भी हुक्म मानना पड़ता है। जब देव ज्योति या देव तेज मिलेगा, जब देव प्रभाव मिलेंगे, तो भगवान देवात्मा का देव रूप समझ में आएगा। मैं अर्ज कर रहा था
कि बड़े हरनारायण जी, बड़े पंडित जी हरनारायण जी ने अग्निहोत्री भटकते थे। क्यों भटकते थे? वो कहते थे मैं लगातार साधन नहीं कर सकता था, मेरी ये कमजोरी थी कि मैं लगातार सुबह उठ के साधन नहीं कर सका। उनको तो नजर आ गया, देव ज्योति और देव तेज में ये नजर आ गया कि मैं साधन नहीं कर रहा हूँ उठ के, और वो साधन करने लग गए तो दुनिया ही बदल गई उनकी। और फिर उन्होंने अपने परम पूजनीय भगवान देवात्मा जो उनके पिताजी भी थे उनको दिखा कि आपके साथ अगर मेरा पारिवारिक रिश्ता कोई भी ना होता तो भी आपके सिवा में, आपके चरणों के सिवा मेरा कोई गुजारा नहीं था। और लिखा कि ये श्रद्धा की ही दुनिया है, ये कृतज्ञता की तुझे इसका देव ज्योति से जब मेल होता है तो लिखा कि मेरे संबंधी हैं, मेरे सारे साथी हैं, मुझे कोई आदमी, कोई अस्तित्व, कोई साथी वो चीज नहीं दे सकता जिससे मेरा आत्मा मृत्यु से बच सके। ये देव ज्योति से नजर आता है। मुझे संबंधी प्यार कर सकते हैं, मुझे दुलार कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं दिखा सकते। वो तो केवल आपकी देव ज्योति और आपका देव तेज ही दिखा सकता है। इसलिए मैं भटक भटक कर ये शब्द लिखे हैं कि इसलिए मैं भटक भटक कर आपके ही दर का भिखारी बना, आपके ही दर का, और चाहता हूं कि मैं भिखारी बनकर इसमें। ये जब उच्च भाव हैं, जब इस उच्च भाव से देवात्मा के साथ कोई जुड़ता है। वैसे तो देवात्मा के श्री चरणों में बहुत सारे लोग आते रहे हैं, और ये बड़ा उसका बहुत बड़ी कथा है उसकी, लेकिन जो उच्च भाव से देवात्मा के साथ जुड़ते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि श्री श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने क्या देखा था। वो मेरे प्रिंसिपल थे जब मैं उनका सारथी था, तो मुझे उनका जीवन चित्र पढ़ने का मौका मिला। वो जब कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर में, तो जब पीरियड खाली होता था, लगन की बात देखिए, भाव की बात देखिए, योग्यताओं की बात देखिए। अरे योग्यताएं जब नेचर निहाल होती है तो लाल प्रकट होते हैं। नेचर जब निहाल होती तो योग्यताएं प्रदान करती है, और योग्यताओं पर जब धर्म जीवन की बिल्डिंगें बनती हैं तो कमाल हो जाता है। नेचर जब निहाल होती है तो अधिकारी आत्माओं को योग्यता देती है, और योग्यताओं पर जब देव प्रभावों का कार्य होता है तो फिर कमाल हो जाता है। नेचर योग्यताएं देती है। नेचर ने देवात्मा को दी, देवात्मा के साथ और बहुतों को दी, और मुझे भी थोड़ी बहुत योग्यताएं दी हैं। मेरे और भी साथ भाई हैं, मेरे साथ पढ़े हैं लोग, मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ ही फॉरेन में रहे हैं, मेरे साथ ही सभाएं सुनते रहे हैं, मेरे साथ ही सारे। किसी के सामने जीवन का मकसद सामने नहीं आया। तो जब नेचर योग्यताएं देती है और उसका देव प्रभाव से मेल हो जाता है तो फिर जिंदगियां बनती हैं। अब श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने क्या देखा था, कॉलेज में पीरियड खाली होता था, उस पीरियड में आके वो लाहौर आश्रम में सभा सुनते थे। अब योग्यता की बात देखिए, पिताजी उनके ऐसे कमाल के परिवर्तित हुए थे कि उनके जीवन चित्र का तो नाम ही रूहानी इनकलाब है, और रूहानी इनकलाब को पढ़कर बहुत लोग बदले हैं। तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी आते थे, पौड़ियों में बैठ के कहते थे मैं सभा हाल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभा शुरू हुई है, मेरे जाने से भी वहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, मेरे उठ के आने से भी, क्योंकि पीरियड के टाइम पर मैंने उठ के चले जाना है। तो पौड़ियों में, सीढ़ियों में बैठ के सभा सुनते सुनते उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली। जिस दिन आखिरी पेपर था तो किसी ने पूछा होगा, पिताजी ने, माताजी ने, श्रीमान जी ने, कि अब आगे क्या प्रोग्राम है। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक टेलीग्राम दी थी परिवार के, अपने घर माताजी पिताजी को, कि प्रोग्राम सेटल्ड, प्रोग्राम सेटल्ड, क्या सेटल्ड, प्रोग्राम सेटल्ड, गोइंग टू प्रभुताशी। अब ये योग्यताओं का प्रभाव से मेल होता है।
अब यंग एज है, अभी इम्तिहान दिया है, क्या नजर आया है? श्रद्धा में, शुक्रगुजारी में देव रूप सामने आ गया, देव रूप प्रकट हो गया सामने, देव जीवन की देव शक्तियां मूर्तिमान हो गई सामने आके खड़ी हो गई कि हमारा ये रूप है। तो आत्मा ने फैसला किया कि मैं तो इन्हीं के चरणों में जिंदगी गुजारूं। और सारे अपने घर में चर्चा हो गई शुरू। उनकी माता जी ने कहा कि मोता सिंह को दान कर देते हैं गुरु के चरणों में, वो यहाँ हाथ चलाता है। तो ये तो महाराजा पटियाले के साथ, महाराजा पटियाले के रिश्तेदार खानदान में इनका तो रिश्ता हुआ है और ये तो बहुत बड़ी पदवी पर पहुंचने वाले हैं, इनको तो घर में ले आओ, ये मोता सिंह को वहाँ दे आओ। तो पिताजी बोलते हैं कि जो ये दान करना हो तो फिर लंगड़ा घोड़ा थोड़ी दान किया जाता, जबकि गुरु को दान ही करना हो तो फिर क्या है। जब जीवन भेंट किया तो खड़े होकर पिताजी ने कहा कि मैं सारी जिंदगी के खर्च उठाऊंगा। गुरु महाराज जी को हाथ जोड़ के कहा इनकी सेवाएं कबूल कर लो। क्या नजर आया? उनके अंदर योग्यता थी, देव ज्योति देव तेज से उनका मेल हुआ और जिंदगी का प्रोग्राम बदल गया। जिंदगी वो भी इस दुनिया में जीते रहे, मैंने उनको जिंदगी गुजारते हुए इस दुनिया में देखा है, उनके साथ के जिम्मेदारों को भी देखा है, उनके गांव के आसपास भी देखा है, उनको मिलने आते थे जिम्मेदार, उनको भी देखा है। वो अपने हिस्से की सारी जमीन गुरु महाराज जी को दान कर गए, फकीरी की जिंदगी बसर कर गए, धर्म जीवन हासिल लाभ करके परलोक को चले गए। और आज हम याद करके, उनकी याद से ही लोगों के अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। मुझे याद है एक बार सोलन की सभा में एक धर्म संबंधी सभा करा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ कुछ चिट्ठी चादर में लपेट के रखा हुआ था और सभा कराते हुए उन्होंने वो चिट्ठी चादर वाला बंडल उठाया और कि मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि श्रद्धा का तूफान कैसे आता है, जिंदगियों में श्रद्धा का तूफान कैसे आता है। उन्होंने जब चादर खोली तो उसमें चमड़े की मश्क थी, चमड़े की मश्क थी, और दिखा के कहा कि ये वो मश्क है जो श्रीमान ईश्वर सिंह जी अपनी पीठ पर पानी ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे और 2-3 मील गहरे खर से पानी लेकर आते थे। और पानी, गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था कि पानी की बहुत कमी है, हमारे आश्रम में बगीचा नहीं लग सकता, कहीं पानी नहीं आ सकता। अरे सुना तो औरों में भी होगा, लेकिन जिसकी श्रद्धा से देव ज्योति और देव तेज का मेल हुआ, उनकी आत्मा फर्क पड़े, साथ लगाया उसको। और फिर जो सभापति सभा करा रहे थे, उन्होंने श्रीमान जी को नजदीकी से देखा था और वो कहने लगे कि श्रीमान जी की पीठ पर मश्क का निशान अब भी बना हुआ है, जो मश्क पानी की ढो ढो कर वो लाए और उन्हें पर्वताश्रम को गुलजार कर दिया। श्रीमती जी को पता है, सारे सोलन में ये फूलों वाली कोठी कहलाती थी, फूलों वाली कोठी। तो ये श्रद्धा का मिलन हुआ, श्रद्धा का मिलन हुआ, देव शक्तियों से मिलन हुआ, तो एक श्रीमान ईश्वर सिंह जी पैदा हुए और ऐसे अनेकों आत्मा पैदा हुए, भगवान देव आत्मा। लेकिन तब होते हैं जब योग्यता होती है और उनका देव ज्योति और देव तेज से मेल होता है, उनको देव प्रभाव मिलते हैं। जब अभी मैंने इतने आत्माओं की आपको बात सुनाई, अब मैं आपको परम पूजनीय भगवान देव आत्मा की वाणी सुनाता। ये परम पूजनीय भगवान देव आत्मा की वाणी समझ में आएगी, उनको आएगी जिनके अंदर उच्च प्रकृति है, जिनके अंदर उच्च भाव हैं और जिनके उच्च भाव सतेज हैं, उनको समझ में आएगी कि ये परम पूजनीय भगवान देव आत्मा क्या फरमाते हैं। भगवान फरमाते हैं, कैसा हर्ष का विषय है, कैसा हर्ष का विषय है नेचर ने अपने लाखों वर्षों के लगातार संग्राम से एक एक शब्द। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि भगवान सत अनुरागी हैं, सत अनुरागी।
उनकी राइटिंग में, उनकी स्पीच में फुल स्टॉप कॉमा भी सत्य के इधर उधर नहीं होता, इधर उधर सत्य के इधर उधर होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। फिर सत्य का अनुराग ही क्या हुआ? कैसा हर्ष का विषय है, नेचर ने अपने लाखों वर्षों के लगातार संग्राम से एक दिन अपने उच्च विकास के जिस सर्वोच्च और महान कार्य में, अब ये किसको नजर आएगा कि नेचर के लाखों वर्षों के संग्राम, वर्षों के लगातार संग्राम से एक दिन अपने उच्च विकास के जिस सर्वोच्च और महान कार्य में सर्वांग रूप से सहाय और सेवाकारी, सर्वांग रूप से सहाय व सेवाकारी बनाने और अपने प्रत्येक विभाग के साथ उच्च गति मूलक एकता स्थापन करने के लिए। अब विकासकारी विभाग ने देवात्मा को क्यों प्रकट किया है, ये पूजनीय भगवान यहाँ पर फरमा रही है। अब ये किसको नजर आएगा? जिसको देव ज्योति मिलेगी, जो जिसके अंदर श्रद्धा और शुक्रगुजारी होगी और ये बड़े कीमती भाव होंगे, और जब देव ज्योति का कार्य उस पर होगा तो उसको समझ में आएगा कि विकासकारी विभाग ने किस काम के लिए और कितने संग्राम से, लाखों करोड़ों सालों के संग्राम से देवात्मा को प्रकट किया है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था प्रेजेंट जनरेशन पर, मैं ये देख रहा था कि इस समय के जो मनुष्य आत्मा हैं, जिनको देवात्मा का पता है, आने वाली जनरेशन उनको माफ नहीं करें। वो फेल हो गए देवात्मा का मैसेज दुनिया को देने में। अगर देवात्मा का मैसेज दिया होता दुनिया को तो दुनिया की ऐसी दर्दनाक हालत ना होती और नेचर का लक्ष्य पूरा हुआ होता। प्रत्येक विभाग के साथ उच्च गति मूलक एकता स्थापन करने के लिए, सारे विभागों के साथ उच्च गति मूलक एकता स्थापन करने के लिए जिस आत्मा को जन्म दिया था, नेचर के विकासकारी विभाग ने इस मकसद के लिए जिस आत्मा को जन्म दिया था, अब ये किसको समझ में आए? ये तो कानों में इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, ये समझ में आएगा, दिल बैठेगा नहीं। कि नेचर के विकासकारी विभाग ने लाखों वर्षों के संग्राम के बाद सारे विभागों में एकता लाने के लिए जिसको प्रकट किया था, अगली बात उससे भी कीमती है, अगली बात उससे भी कीमती है। आत्मा को जन्म दिया था और जिसे वह कौन? नेचर, जिसे वह अपनी गोद में रखकर, समझ लो बात। अब देवात्मा की बात समझ लो, क्या फरमा रहे हैं देवात्मा कि उस वो नेचर का विकासकारी भाग जिसने मुझे प्रकट किया था, वही नेचर मुझे वह अपनी गोद में रखकर विविध प्रकार के विकासकारी घटनाओं में से गुजारकर, भगवान फरमाते हैं नेचर जिसने मुझे गोद में रखकर विकासकारी घटनाओं में से गुजारकर विकसित करी चली आई थी, मुझे नेचर विकसित करी चली आई थी, उसके महत्व उद्देश्य के पूर्ण होने के लिए अब और उनका मार्ग खुल गया। जब मेरे मिथ्या विश्वास नष्ट हो गए तो और मार्ग खुल गया। मैं जिस नेचर को अपनी भ्रांति से, अब ये देववाणी है, जिस नेचर को अपनी भ्रांति से पहले अपना गौण संबंधी अनुभव करता था, पहले ईश्वर को मुख संबंधी अनुभव करते थे, नेचर को गौण संबंधी अनुभव करते थे। भगवान फरमाते हैं कि नेचर को गौण संबंधी अनुभव करता था, अब उसी को सत्य की ज्योति पाकर, सत्य की ज्योति पाकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सच उनको, सच्चाइयां उनको नजर आएंगी जिनको ज्योति मिले। जिनको ज्योति नहीं मिलेगी वो अंधे के अंधे रहेंगे, वो अंधकार में रहेंगे, वो भटकते रहेंगे, वो मारे जाएंगे, उनकी जिंदगी का रास्ता कभी नहीं खुलेगा जिनको ज्योति नहीं मिले। ये ज्योति कोई मामूली चीज नहीं है। अपना मुख संबंधी देखने और अनुभव करने लगा इस नेचर को। तो ये नेचर का इतना महान रूप है, नेचर का इतना स्थान है, नेचर के विकासकारी भाग को समझना
देवात्मा को समझने से पहले जरूरी है। जिसको नेचर के विकासकारी भाग की समझ में नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, और नेचर के वो जो नेचर की रूहानी गठन उसमें जो कार्य हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो देवात्मा को नहीं समझ सकेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि कितने आत्माओं तक मैंने संदेश पहुंचाया है, लेकिन समझ नहीं आया, किसी किसी को समझ में आया। इससे आगे की थोड़ी सी 2 लाइनें और मैं आपको बताता हूं। इस नेचर के विकासकारी भाग ने एक नया और सचमुच का सतयुग आरंभ करने के लिए मुझे प्रकट किया, सतयुग स्थापन करने के लिए। अब क्या जरूरत है? नेचर का विकासकारी भाग है, अब देवात्मा प्रकट हो चुके हैं, उनके अंदर देव शक्तियां हैं, उनके अंदर देव ज्योति और देव तेज है, वो मानवता में देवराज ला सकते हैं। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि मानवता तक देवात्मा का संदेश पहुंच जाए। जरूरत इस बात की है कि मानवता तक देवात्मा का संदेश पहुंच जाए, और उसके लिए हम हाथ जोड़ के नेचर से प्रार्थना करते हैं। परम पूजनीय भगवान देवात्मा अपने महोत्सव में की सभाओं में जब शुभ कामना किया करते थे तो नेचर को पुकार के किया करते थे, और आखिरी वक्त में भी जब उनके परलोक कमल में थोड़े दिन रह गए, उन्होंने नेचर को ही पुकार के कहा था कि मैं अपनी समाज को, अपने मिशन को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, नेचर के विकासकारी विभाग के हवाले करके जा रहा हूँ। वो नेचर के को इतना कीमती संबंधी अपना महसूस करते थे। तो ये बात सिर्फ ये है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के प्रभाव में योग्यता है कि सारे संसार में अमन और शांति हो सकती। मैं एक दफा जो मेरी विदेश यात्रा से मैं इजिप्ट में गया, तो वहाँ से कॉलेज वालों ने, जब हम छुट्टियाँ थी, उन्हें मुझे कहा कि आप एक लेक्चर दे दो, यहाँ आके आप एक लेक्चर दे दो। जब मैंने कहा कि मैं इस मिशन को बिलोंग करता हूँ, मैंने कुछ किताबें उनको भेंट की, तो वो कहते आप हमारे कॉलेज में आके लेक्चर दे दो। मैंने लेक्चर दिया और मुझे बात याद है कि मैंने उनको एक ऐसी बात बताई, एक ऐसी बात नेचर के नियमों की बताई कि वो सारे कहने लगे कि ऐसा लेक्चर हमने कभी नहीं सुना। मैंने कहा हम यहाँ पर क्यों हैं आपके मुल्क में? हम आपके मुल्क में इसलिए हैं कि आपके मुल्क पर बरतानिया ने हमला किया था, और हमला किया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे, फौजी भी और सिविलियन भी। उसमें संधि कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने काम किया है, और वो इमरजेंसी फोर्स जो बनाई गई है संधि, उसका मैं मेंबर हूं। हम इसलिए आए हैं यहाँ कि आपके यहाँ पर अमन स्थापन कर सके। और मैं जिस मिशन को बिलोंग करता हूं, उस मिशन की शिक्षा ये है, अगर वो अमल कर गई दुनिया पर, तो सर एंथनी ईडन जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हमला किया था, सर एंथनी ईडन अपने गले में साफा डालकर तुम्हारी गलियों में माफी मांगते फिरेंगे। ये हमारा मिशन है देवात्मा का। और ये अगर संभव हो, मैसेज मिल जाए, तो जब मैंने उनको कहा मेरी अपनी आदतें हैं, मैं जब पूजनीय भगवान की रोशनी मिलती वजद में आ जाता हूँ, तो मुझ पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। फिर मैंने जब उसे कहा कि वो माफिया मांगते फिरेंगे और ये होके रहेगा, एक दिन देवात्मा का मैसेज पहुंच के रहेगा, तो वो कहने लगे ऐसा लेक्चर। तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा सतयुग तो स्थापन कर सकते हैं, लेकिन उनका मैसेज दुनिया को पहुंचने की जरूरत है। इस अद्वितीय उद्देश्य को सिद्ध करने के निमित्त विश्व ने अपने विकास कर्म के लाखों वर्षों के संग्राम के अंतर जिस आत्मा को जन्म दिया था, दोबारा लिख रहे हैं, और अपनी गोद में सुरक्षित रखकर और विभिन्न प्रकार की विकासकारी घटनाओं में से गुजार रहा था, वो विश्व के लिए एक वरदान है, वो विकासकारी विभाग का सर्वश्रेष्ठ दान है। तो ये परम पूजनीय उच्च आत्माओं की बात भी बताई, कैसे उन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा की रोशनी में ये सत्य और तत्व देखे हैं। एक जगह और अब लोग हैरान हो जाएंगे,
कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा नेचर से बातें करते हैं। ये नेचर में जब तक समझ में आएगी ना जी, तो देव जीवन भी समझ में नहीं आ सकता। नेचर से बातें करते हुए कहते हैं, नेचर तुम्हारे अंदर गुप्त विधियां हैं, गुप्त शक्तियां हैं, गुप्त विधियां हैं, गुप्त शक्तियां हैं, तुम्हारे विकासकारी भाग का साथ जो देंगे, जो भी तुम्हारे विकासकारी भाग का साथ देंगे, तुम्हारी गुप्त शक्तियां और तुम्हारी गुप्त विधियां उनकी सहायता करेंगी। और वो सहायता के किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि नेचर का नियम है। ये नियम है कि जो नेचर के विकासकारी भाग का साथी बनेगा, साथी बनेगा, उसको विकासकारी भाग उसका साथी बनेगा, वो उसका साथी बनेगा। तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा की वाणी मैं आपको पढ़ के सुनाई। अब मैं ये बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब एक छोटी सी बात एक बतानी चाहता हूं मैं आपको कि परिवर्तन तो आ जाते हैं। इनिशियल मैसेजेस तो पहुंच जाते हैं, पाप छूट जाते हैं, मिथ्या चली जाती है, कोई ना कोई हानि परिशोध तो हो जाते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? अब ये विषय है, इतना इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर हम बात करेंगे, अब भी थोड़ी सी बात करेंगे, फिर भी करते रहेंगे कि वो आगे बढ़ते हैं क्यों नहीं। हम जो हैं यहाँ इतने, चाहे 500 हैं, चाहे 400 हैं, चाहे शायद दुनिया में 1000 हैं, हम क्यों नहीं देवात्मा का मैसेज पहुंचा सकते? क्यों नहीं अभी तक देवात्मा का मैसेज दुनिया में पहुंचा? उसका कारण है, उसका कारण है, और वो कारण मैं बताता हूँ। वो कारण परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने बताया। मैं आपको पूजनीय भगवान की देववाणी की छोटी सी बात बताता हूँ, और उसका विषय ये है कि मनुष्य का लक्ष्य जब तक सुख हो, मनुष्य का लक्ष्य जब तक सुख हो, सुख को हासिल करना हो, लक्ष्य जब तक सत्य और शुभ न बने, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। नेचर के नियम देवात्मा के लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और नहीं है। अगर देवात्मा का विकास सत्य और शुभ पर चल के हो सकता है, तो हमारा विकास उसकी पैरवी करने के बिना नहीं हो सकता। सत्य और शुभ की पैरवी करनी पड़ेगी। जीवन का लक्ष्य बदलेगा, बदलेगा तब जिंदगियां बदलेगी। भगवान की वाणी की चंद लाइनें सुनाता हूँ, उसका विषय तो आगे फिर चलाएंगे। जिन आत्माओं के जीवन का लक्ष्य उच्च नहीं बनता, अपने घरों में रहते हैं, आराम से खाते हैं, पीते हैं, सेवक कहलाते हैं, पगड़ियां बांधते हैं, और एडिटर बने हुए, कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी बने हुए हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य सुख हासिल करना। और जब तक ये नहीं बदलता, जिन आत्माओं के जीवन का लक्ष्य उच्च नहीं बनता, वह हमेशा खतरे की हालत में रहती, खतरे की हालत में रहती। 2-4 मिनट में एक छोटी वाणी है पूजनीय भगवान की, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। 11 सितंबर की सुबह को भगवान देवात्मा 11 सितंबर 1913 11 सितंबर 1913 की सुबह को भगवान देवात्मा ने फरमाया कि आमतौर पर सेवकों की हालत ऐसी ही है जैसे छोटी किस्म की धातु पर सोने का मुलम्मा चढ़ाने से होती है। गोल्ड प्लेटेड, भीतर से क्या है? भीतर से लोहा है, ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। हमेशा खतरे में, जैसे छोटी किस्म की धातु पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ हो। हमारे साथ संबंध कायम करने और हमारे उच्च भावों को लाभ करने से वह मुलम्मा उन पर चढ़ जाता है। ये जो इंसान पूजनीय भगवान लिखते हैं, मेरे चरणों में आते हैं, उन पर ये मुलम्मा चढ़ जाता है, वो सोने का मुलम्मा चढ़ जाता है कि लोग उनको सलाम करने लग जाते हैं, कर्मचारी कहने लग जाते हैं, वो प्रतिज्ञाएं करके पीली पगड़ी बांध लेते हैं, सेवक कहलाते हैं, वो मुलम्मा उन पर चढ़ जाता है। जो अधिकारी होते हैं,
जो अधिकारी होते हैं कई उस मुलम्मे को देखकर फूलने लगते हैं। जितने के अधिकारी होते हैं वो उस मुलम्मे को देखकर फूलने लगते हैं और अपने असल हालत को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं लोहा हूं, मुझ पर तो ये सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग हुई है, ये भूल जाते हैं। ऐसे आत्मा जब हमसे थोड़ा सा दूर होते हैं तो थोड़े काल के बाद मुलम्मा उतर जाता है। थोड़े काल के बाद वो गोल्ड प्लेटिंग उतर जाती है और वह अपनी असली हालत में प्रकाशित हो जाते हैं, और कितने ही बहुत भयानक शक्ल में प्रकाशित होते हैं। भगवान फरमाते हैं श्रीमान देवरतन जी का भी ऐसा ही हाल हुआ। 24 साल कर्मचारी रहा, 24 साल उपदेश देता रहा, 24 साल पूजने भगवान के दिए हुए खाता रहा, पूजने भगवान का दिया हुआ मकान में रहता रहा, लेकिन जीवन का लक्ष्य चूंकि नहीं बदला था। जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना था। कोई चोट पड़ी सुख पर चला गया और वो कीर्तघन महाकीर्तघन कहलाया। तो ये गोल्ड प्लेटिंग है। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता, जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता, तो भगवान फरमाते हैं वो खतरे में रहता है। जीवन का लक्ष्य बदलने के लिए भगवान से संबंध स्थापन करना पड़ेगा। भगवान से संबंध स्थापन करने से पहले नेचर से संबंध स्थापन करना पड़ेगा। नेचर के विकासकारी भाग से भगवान ने जो साधन प्रणाली बताई है, साधन प्रणाली बताई है, उस साधन प्रणाली में पूजनीय भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें सुबह उठकर अपने साधन में नेचर के साथ योग करना पड़ेगा। नेचर के साथ योग करना पड़ेगा, इसके अटल नियमों के साथ योग करना पड़ेगा। अगर आपको नेचर के नियम समझ में आ गए तो देवात्मा के आवाज भाव भी समझ में आ जाएगा। और अगर नेचर के नियम समझ में आ गए, जो नेचर का लक्ष्य है वो तुम्हारा लक्ष्य है। भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि नेचर का लक्ष्य है एकता, सारे जगतों में एकता लाना, और धीरे धीरे सारा विकास कर्म इसकी ओर काम कर रहा है। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमने हानि रहित जीवन बनाना है, सेवा रहित, सेवाकारी और हानि रहित जीवन। तो ये विकासकारी विभाग ऐसा कमाल का विभाग है कि इसको आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपकी सारी दुनिया ही बदल जाएगी। मैंने देखा है कि इस विकासकारी विभाग के उपकार सिमरन किसी किसी ने किए हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने नेचर के विकासकारी विभाग के उपकार सिमरन किए, या फिर कुछ एक दो कर्मचारी हैं। आज मैं धर्मपत जी का जिक्र कर रहा था, इन्होंने अपने जीवन क्षेत्र में नेचर के विकासकारी विभाग के उपकार सिमरन किए। मैं 2-4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, इतना की टाइम है बस। मैं इससे पहले अपने जिन जिन उपकारियों के उपकारों के विषय में अपने भाव संक्षिप्त रूप से प्रकट कर चुका हूँ। ये कृतज्ञता का भाव है। अपने सारे उपकारियों के उपकार लिख चुके हैं। उनके अतिरिक्त नेचर का जो विकासकारी विभाग है, उसके बहुत बड़े उपकार को भी मैं वर्णन किए बिना रह नहीं सकता। अब किसको अनुभव होगा कि मेरे ऊपर नेचर के विकासकारी विभाग का उपकार है जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता। नेचर के विकासकारी भाग का उपकार क्यों है? देवात्मा नेचर के विकासकारी भाग ने दिए। देवात्मा नेचर ने के विकासकारी भाग ने दिए हैं, और देवात्मा को पहचानने की योग्यता मुझे नेचर के विकासकारी भाग ने दी है। और श्रीमान जी अपने लेख में बताते हैं कि अगर मैं नेचर के विकासकारी भाग से बेवफाई ना करूं तो नेचर का विकासकारी भाग कभी मेरे लिए बेवफा नहीं। और मेरे लिए सारी कठिन परिस्थितियों में, पत्र में फिर सुनाऊंगा अगर पढ़ के, उन्होंने लिखा है कि सारी कठिन परिस्थितियों में नेचर का विकासकारी भाग मेरा साथी रहा। उसने मुझे उन गुप्त रूप से, उसने मुझे उन कठिन परिस्थितियों से निकाला है और विकास के मार्ग पर चलाया है। इसलिए हमें नेचर के विकासकारी भाग से बेवफा नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर नेचर के विकास के लिए सच्चा रहूं तो नेचर का विकास का भाग भी मेरे लिए सच्चा रहेगा। तो ये
मैंने यहाँ से शुरू किया था कि अगर नेचर का रूप समझ में नहीं आएगा, नेचर की गठन नहीं समझ में आएगी, नेचर की विकासकारी शक्तियाँ नहीं समझ में आएंगी, जो देवात्मा को लाई वो नहीं समझ में आएंगी, देवात्मा की देव शक्तियाँ कैसे विकसित हुई वो नहीं समझ में आएंगी, और जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं बदलेगा तो जीवन का रास्ता नहीं चलेगा। धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।